दुनिया में भी और भारत में भी काफी कमी है। उस गैप को हम पूरा कर सकें, इस जिससे प्रदेश सरकार ने जहां ये कदम उठाए हैं, वहीं प्रशिक्षण की भी उत्तम व्यवस्था करने के जो कार्यक्रम बने हैं, उन पर उसके परिणाम भी आने प्रारंभ हुए। आज जब हम देखते हैं प्रदेश के अंदर विगत 5 वर्ष के दौरान मातृ मृत्यु दर में कमी आई है, शिशु मृत्यु दर कमी आई है, एनीमिया यह पहले की तुलना में इससे जुड़ी हुई जो चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को कम करने में सफलता प्राप्त हुई है। टीकाकरण की कार्रवाई में व्यापक सुधार हुआ है, संस्थागत प्रसव में सुधार हुआ है, अच्छी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए सभी यहां पर जितने भी स्टाफ नर्सेज हैं या जिनका चयन हो रहा है या जो सेवा में हैं या स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिक्स के रूप में कार्य कर रहे हैं या स्टाफ नर्स के रूप में या चिकित्सक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन सबसे मेरा एक आग्रह होगा कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, फुल इम्यूनाइजेशन की कार्रवाई हो या अन्य जो भी कार्यक्रम शासन के चल रहे हैं, इन सभी के डाटा को अपलोड करने की कार्रवाई के साथ भी हम जुड़े। होता है हमारे यहां कार्यक्रम चल रहा है, हम लोगों ने अपलोड नहीं किया तो उसका परिणाम होता है क्या कि हमारे उसमें 0 मान लिया जाता है या हम लोग उसमें पीछे मान लिए जाते हैं, जबकि वो कार्रवाई हमारे यहां हुई, हमने उस कार्यक्रम को चलाया है। लेकिन जब हम अपने डाटा को एंट्री नहीं करते तो परिणाम क्या होता है कि हम ये मान लिया जाता है कि यूपी में ये कार्य नहीं हो रहा है या यूपी इसमें पीछे है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अगर हम लोग इस दिशा में प्रयास नहीं करेंगे और जो कार्य कर रहे हैं उसको समय से अपलोड करना भी अगर हम लोग इस कार्यक्रम के साथ नहीं जुड़ते हैं तो हमेशा हमारे सामने ये चुनौती बनी रहेगी और हमारी व्यवस्था कटघरे में खड़ी होती हुई दिखाई देगी। दूसरा, आपने देखा होगा अक्टूबर महीने में अचानक बहुत तेज बारिश आई, व्यापक जल जमाव हुआ और जल जमाव के परिणाम स्वरूप तमाम प्रकार की संचारी रोग भी प्रदेश के अंदर क्या पूरे देश के अंदर उसने तेजी के साथ फैलना प्रारंभ किया। कहीं डेंगू था, कहीं मलेरिया था, कहीं वायरल फीवर था, कहीं पर चिकनगुनिया था, कहीं पर कोई अन्य बीमारी आकर के बड़े तबके को अपनी चपेट में ले रही थी। अभी भी उसका खतरा समाप्त नहीं हुआ, लेकिन उसके प्रति सतर्कता और सावधानी, और राज्य सरकार इसलिए वर्ष में 3 बार, हर चौथे महीने 1 बार संचारी रोग नियंत्रण और दस्तक अभियान के माध्यम से जन जागरूकता के एक बड़े कार्यक्रम को अपने साथ में लेकर चलती है। स्वास्थ्य का विषय उपचार से महत्वपूर्ण बचाव और जागरूकता पर केंद्रित हो तो बहुत सारे लोगों को हम रोगों से और उन रोगों को किसी भी प्रकार का असाध्य बनने से हम लोग रोक सकते हैं। आज केंद्र और राज्य सरकार की अनेक ऐसी स्कीम है जिसका लाभ कॉमन मैन को हम दे सकते हैं। आयुष्मान भारत की योजना उसमें से है। आयुष्मान भारत में हम आज भी इस बात को देखते हैं कि गोल्डन कार्ड जितने लोगों के बनने चाहिए उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हो पाते हैं जो लोग बनाते हैं। अक्सर होता क्या है, लोगों को मालूम है कि सब सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में उपचार व्यवस्था होनी है, इसलिए वो गोल्डन कार्ड नहीं बनाता और ये मान के चलता है कि जब कोई बीमारी आएगी तब हम कार्ड बनाने के लिए आवेदन करेंगे। बीमारी आए ना आए, अगर वह गोल्डन कार्ड बनाता है तो हर साल वो अपने आप ही रिन्यूएबल होता जाएगा और एक व्यक्ति को 1 वर्ष के अंदर 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सुविधा का कवर उसके माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। उसका लाभ लेना चाहिए, हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए, इसके बारे में बताया जाने की आवश्यकता है कि कार्ड बनाने में कोई दिक्कत थोड़े है। अगर वो पैसा खर्च होता भी है तो अगली बार तो फिर अगले साल फिर उसी कार्ड का रिन्यूअल करवा करके वह
फिर से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्राप्त कर सकता है, लेकिन लोगों को अवगत कराना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और इसमें आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। दूसरा, जो मैंने पहले ही कहा कि स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ स्टाफ नर्स होती है। हमारा मेडिकल ऑफिसर या जो वहां पर चिकित्सा विशेषज्ञ होगा, वो आएगा, ओपीडी में एक बार देखेगा या वार्ड में भर्ती मरीज को एक बार जाकर के राउंड लेता है, वहां पर बीएसटी में लिख देगा। मरीज के साथ में जब आप हॉस्पिटल में है, उस दौरान सबसे अधिक उसके नजदीक आपको रहना पड़ता है। आपका व्यवहार उसकी बीमारी को दूर करता है, और मुझे लगता है कि हमें अपने व्यवहार को ऐसा रखना है कि वह व्यक्ति इस बात को भूल जाए कि वास्तव में बीमार है। हमें हॉस्पिटल का माहौल बीमारी का माहौल न देकर के एक स्वस्थ माहौल को बनाए रखने में हमें वहां पर स्वयं भी प्रयास करने चाहिए। अपनी टीम के साथ उस प्रकार का माहौल हॉस्पिटल का बनना चाहिए, जिससे एक बीमार व्यक्ति भी उस माहौल से स्वयं भी ऊर्जा प्राप्त कर सके और उसे इस बात का एहसास हो सके कि नहीं, अब बीमारी नहीं है, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं। और मुझे लगता है आपका वह व्यवहार आपके कैरियर के लिए और आपको उससे मिलने वाली संतुष्टि से आपको बहुत लाभान्वित करेगा। क्योंकि अगर पैरामेडिक्स और स्टाफ नर्स का व्यवहार ठीक नहीं है, चिकित्सक का व्यवहार ठीक नहीं है पेशेंट के प्रति, तो फिर केवल दवा से पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। हमें उसके लिए अपने स्तर पर प्रयास करना होगा, और इसके लिए प्रशिक्षण के दौरान जो आपने सीखा है, जो आपने शपथ ली है, आप सब इस बात को जानते हैं कि आप जब अपने क्लिनिकल वर्क में हॉस्पिटल में जाते हैं कार्य सीखने के लिए, उससे पहले आपका एक शपथ ग्रहण होता है। उस शपथ ग्रहण कार्यक्रम के साथ आप जुड़ती हैं। उस समय आपने अपने इस पेशे के प्रति जो शपथ ली है, मरीज के प्रति, उसके परिजनों के प्रति, अपने इस पेशे को स्वस्थ और मर्यादित तरीके से आगे बढ़ाने के प्रति अगर आप इसको लेकर के आगे बढ़ती हैं, तो आप देखेंगे कि एक समय के बाद स्वयं ही आपकी प्रतिष्ठा को कई गुना आगे बढ़ाने में मदद करेगा। और आप किसी सेवा को ध्यान में रख करके ही आपको हर व्यक्ति हॉस्पिटल में सिस्टर के रूप में संबोधित करके एक बहुत बड़ा सम्मान भी देता है। उस सम्मान को बनाए रखने की जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। और इसलिए मैं आज आपके दिन पर आप सबसे इस बारे में कहूंगा कि हम अपनी इस जिम्मेदारी को निर्वहन करने के लिए अपने को तैयार करें। शासकीय सेवा एक औपचारिकता नहीं हो सकती, एक बड़ी जिम्मेदारी है, और उस बड़ी जिम्मेदारी के साथ हमें जुड़ना होगा। स्वास्थ्य विभाग इस दिशा में बेहतर कदम बढ़ा रहा है। अभी भी हमारे पास जितनी बड़ी आबादी है, उतनी बड़ी आबादी और जितने हॉस्पिटल्स हैं, उसके अनुरूप विशेषज्ञ चिकित्सकों का अभाव है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। हमने विशेषज्ञ चिकित्सकों के लिए एक अलग कैडर भी गठित कर दिया है, और कैडर गठित होने के बाद नियुक्ति का अधियाचन भी लोक सेवा आयोग को भेजा है। ये प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, और मैं विश्वास करता हूं कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से एक बार इस प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है। शेष को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया को वह हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे। दूसरा, आज तकनीक का समय है। प्रदेश के अंदर दूर दराज के जिन क्षेत्रों में जहां पर आज भी चिकित्सक पहुंचाने में दिक्कत है, हमें वहां पर टेली मेडिसिन और टेली कंसल्टेशन की सुविधा के साथ जोड़ने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। वहां पे स्टाफ नर्स हैं या पैरामेडिक्स हैं,
अगर इनका प्रशिक्षण हो जाए और हायर सेंटर के साथ जोड़ करके वहां पर टेली कंसल्टेशन या टेलीमेडिसिन के साथ हम उन्हें जोड़ दें, तो स्वाभाविक रूप से बड़ी आबादी को, जो कोरोना कालखंड में प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया था कि जहां बीमार वही उपचार, अगर उस व्यक्ति को उसके गांव में ही बीमारी के प्रथम स्टेज में ही उपचार की सुविधा उपलब्ध हो जाए, टेली कंसल्टेशन के साथ हम जोड़ सकें और वहीं पे उपचार की सुविधा उसे प्राप्त हो जाए, वहीं दवा मिल जाए, तो वह बीमारी बढ़ने से रुक सकती है। बहुत सारे लोगों को हम स्थानीय स्तर पर ही उपचार का लाभ दे सकते हैं, और अगर स्थानीय स्तर पर बीमारियों का उपचार होने लग जाएगा तो जो हमारे बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर गंभीर रोगी ही आएंगे। अक्सर होता क्या है, हम केजीएमयू में देखते हैं 8,000 से 10,000 पेशेंट आता है, एससीपीजीआई 8 से 10,000 पेशेंट प्रतिदिन आता है, आरएमएल में 4 से 5,000 पेशेंट प्रतिदिन आता है। अन्य मेडिकल कॉलेजेस में जहां भी हम जाते हैं, मैं पूछता हूं लोगों से भी ओपीडी कितनी है आपकी, पता लगता 5,000, 6,000, 7,000 तक। स्थानीय स्तर पर उपचार की व्यवस्था देना, जिससे ये भीड़, बहुत बार होता क्या है, हॉस्पिटल में जब भीड़ बहुत ज्यादा होती है तो डॉक्टर भी घबराता है उससे, ये भीड़, कितनी भीड़ है। उस भीड़ से अगर हर स्तर पर उसकी स्क्रीनिंग होते हुए, सामान्य बीमारी है, गांव में उपचार हो सकता है, पीएचसी स्तर पर उपचार हो सकता है, सीएचसी स्तर पर हम उपचार की सुविधा दे सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के स्तर पर दे सकते हैं, तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, उस तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। नर्सों को उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे और इस दौरान वो संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि किस तरीके से प्रदेश जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ऐसा उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान कहा है। और रोजगार के लिए सही समय पर सही फैसले लिए गए हैं, ऐसा मुख्यमंत्री का कहना है। तो यूपी के पास सबसे अच्छा जल संसाधन है, उसके अलावा नवचयनित जो स्टाफ नर्सेस हैं उनको नियुक्ति पत्र देते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उन्होंने कहा कि मरीजों के पास सबसे करीब अगर कोई रहता है तो वो आप हैं और सबसे ज्यादा सजग